नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा था। इसकी चर्चा आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी कोई भी राष्ट्रवादी नेता या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। पृष्ठभूमि अगर नहीं जानेंगे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि पृष्ठभूमि से क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं आपके, लेकिन फिर भी पृष्ठभूमि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ, आई थिंक मेरा मानना है ऐसा कि पृष्ठभूमि पढ़नी चाहिए। चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो उससे पहले आपको उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। चाहे मैं ही हूँ, चाहे और कोई पर्सन है, तो उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो आज बात कर रहे हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इनका एमपी में हुआ था। इनका जन्म एमपी। इनके पिता रामजी सकपाल थे, रामजी सकपाल। और माता का नाम क्या था? क्या नाम था? भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई। ठीक है। अब शिक्षा इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से प्राप्त की थी। एक गायकवाड़ महाराजा थे, वो इनका सहयोग कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा अर्जित की थी इन्होंने, तो गायकवाड़ महाराज इनको छात्रवृत्ति देते थे, और उस छात्रवृत्ति के बलबूते ही अंबेडकर जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। फिर इन्होंने पीएचडी की शिक्षा लंदन से प्राप्त की थी। वैसे सामान्य शिक्षा तो इन्होंने अमेरिका से कंप्लीट की थी, और पीएचडी की शिक्षा इन्होंने लंदन से अर्जित की थी। तो इनका जो विषय था पीएचडी का, वो था दी प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। ये इनका जो विषय था, इस विषय पर इन्होंने शोध किया था, पीएचडी की थी। इनकी जो पत्रिका है मूक नायक 1920 में निकाली गई थी। देखो, जो ये पत्रिका है, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, इनके द्वारा चलाई गई आंदोलन है, इनको जो उपाधियाँ मिली हुई है, इनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, आपके एग्जाम में जो पत्रिका है, ग्रंथ पुस्तक, वहाँ से, या फिर इनके द्वारा चलाई गई कोई आंदोलन, या इनके द्वारा स्थापित कोई संस्थाएं हो, या इनसे संबंधित कोई करंट जीके का कोई क्वेश्चन बन रहा हो। अगर करंट में इनका कोई क्वेश्चन बन रहा है तो 100% वहाँ ज़्यादा संभावना हो जाती है कि अगर ये इनका कोई मसला है या कोई मामला है, अगर करंट में चला जाता है तो वहाँ से 100% चांस बन जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पृष्ठभूमि से आपके कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। दिमाग से निकाल देना। अगर आप 6th, 7th, 8th क्लास में रहते तो पृष्ठभूमि में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, लेकिन अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पृष्ठभूमि में से। ये तो एक केवल क्लास को रोचक, लचीली, सरल और सुगम बनाने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने मूक नायक पत्रिका निकाली। फिर ये अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने, क्योंकि दलित थे खुद। स्वयं अंबेडकर दलित जाति के थे, इसलिए इन्हें दलित अध्यक्ष बनाए गए, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। पता आपको कि अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, अंग्रेज़ों द्वारा जो सम्मेलन आयोजित किए गए थे, उनमें ये तीनों में भाग लिए थे। क्यों भाग लिए थे? कोई जवाब दे सकता है? क्योंकि इनका रीजन था कि जो दलित जाति है, इनको अलग से आरक्षण मिले, इनको अलग से निर्वाचन मिले। इसी वजह से ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। लेकिन 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने क्या किया था? एक पैक्ट निकाला था, उसका नाम था पूना पैक्ट। गांधी जी ने कहा, इनको बुलाया
समझाया और कहा कि आप उनके पीछे क्यों भागते हो, जो अधिकार आपको अंग्रेज दे रहे हैं वो अधिकार आपको मैं दे रहा हूँ, आप इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कीजिए। इसी वजह से आज जो SC ST जनजातियाँ हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? अंबेडकर जी के प्रयासों से ही SC ST को आज जो आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला हुआ है, अंबेडकर जी की ही देन है। फिर इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की थी 1936 में। और इनकी पुस्तकें देखो, पुस्तकें शूद्र कौन है और पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। शूद्र कौन है, यानी शूद्र कौन है, दलित कौन है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तकें। अब इनकी जो पत्र और पत्रिकाएं हैं वो है बहिष्कृत भारत, जनता, क्षमता, प्रबुद्ध भारत, और एक आपकी मूक नायक हो गई। तो प्रबुद्ध भारत, जनता, क्षमता और प्रबुद्ध भारत और मूक नायक, ये इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। इन्होंने मार्च 1927 में जल सत्याग्रह किया था। क्यों किया था जल सत्याग्रह? एक चौबदार तालाब था, यानी एक तालाब था, वहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं गांव में। तो उस तालाब पर इनकी दलित वर्ग के लोगों को पानी नहीं भरने दिया जा रहा था। इसी कारण इन्होंने चौबदार तालाब पर 27 मार्च 1927 में जल सत्याग्रह किया था। फिर इन्होंने 25 सितंबर 1927, ये डेट और सन आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्च 27 में तो जल सत्याग्रह किया और दिसंबर 27 में इन्होंने मनु स्मृति को सार्वजनिक रूप से क्या किया था? जलाया था। शिवाजी महाराज के उद्घोष के साथ मनु स्मृति को इन्होंने जला दिया था सार्वजनिक रूप से। क्यों जलाया था? क्यों जलाया था? क्योंकि वो सामाजिक रूढ़िवाद की प्रतीक थी, उसमें दलित वर्ग की निंदा की गई थी, दलित वर्ग को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। इसी वजह से इन्होंने शिवाजी महाराज के उद्घोष के साथ मनु स्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था दिसंबर 1927 में। फिर 1946 में अंबेडकर बंगाल से संविधान सभा में चुने गए थे और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता और जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता और जनक कौन? आपके भीमराव अंबेडकर। फिर बात कर लेते हैं, इन्हें आधुनिक भारत के मनु भी कहते हैं। देखो कितनी उपाधियां मिली हुई है, संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। फिर अंतिम समय में इन्होंने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यानी जब इनकी मृत्यु, भाई इनको महसूस हो रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो इन्होंने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और 1956 में इनका निधन हो गया था। इनका निधन हो गया था 1956 में। अब देखो ज़्यादा तो कोई लंबा चौड़ा है नहीं और बिल्कुल फैक्ट क्लास दी हूँ मैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आधारित, यानी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं ज़्यादा तो नहीं पर 90% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अगर आप ये पूरी स्लाइड अच्छे से याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ वादा करके बोलती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। आपको इसकी जो पत्रिकाएं हैं, इसकी पुस्तकें हैं, इनकी जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा संचालित आंदोलन है, इनकी जो उपाधियां हैं, ये आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए।